जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे लगता था कि एक दफ़ा हरासमेंट का वाक़या हो गया, गैस लाइटिंग होगी, ख़त्म हो जाएगा, दूसरी दफ़ा हो गया, ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे लगता है ये हमेशा रहेगा। एक साहब तो मुझे बाकायदा मौला अली के कॉल शेयर करने के लिए मतलब नंबर मांगा और मौला अली के कॉल शेयर करते थे, फिर मुझे बताते थे कि ये एनीवेज, तो फिर आई ब्लॉक्ड हिम। तो आप अपने मर्दों को कंट्रोल करें, उनकी नज़रों को कंट्रोल करें। दीन भी यही कहता है कि शर्म और हया का पहला ताल्लुक नज़र से होता है, नज़रें झुका लें। लिबास पे बाद में कमेंट है, आपकी नज़र पे पहले कमेंट है इस्लाम में भी। अपना कौमी लिबास पहना है जो शलवार कमीज़ है, और मैंने ऊपर स्कार्फ लिया हुआ है जस्ट टू कवर माई सेल्फ, और ना बाजू नज़र आ रहे हैं ना कुछ ऐसा ग्लैमराइज ड्रेस है। तो उन्होंने कहा जब आप जैसी ख़वातीन सड़कों में निकलेंगी तो रेप तो होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद होंगी एक जानी मानी एंकर जो शुरुआत उनका करियर एक रोड शो से हुआ 24 न्यूज़ से, फिर वो एक्सप्रेस में गई एज प्रोग्राम न्यूज़ एंकर, और उसके बाद अब वो एक न्यूज़ में एक प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, एंकर कर रही हैं। फरवा वहीद साहिबा, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरवा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अशर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अच्छा, 24 न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ और अब माशाल्लाह एक न्यूज़, काफ़ी लंबा जर्नी है माशाल्लाह। प्रोग्राम कर रही हैं आप, लोग आपकी राय सुनते हैं और उसके हिसाब से अपनी राय बना भी लेते हैं। मुतमईन है अपने जर्नी से? 8 साल हो गए और बड़ा मुश्किल था ये, लेकिन मुझे लगता है कि हमने वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि आप ओपिनियन मेकर हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि वो स्टेज आ गई है कि आप ओपिनियन अपना देते हैं। मुझे लगता है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट और ज़िम्मेदारी वाली जॉब है कि इसमें आप ख़यानत नहीं कर सकते। अगर आप ख़यानत करते हैं तो आपको देखने वाले या पसंद करने वाले या फॉलो करने वाले वैसी राय जनरेट कर लेते हैं या बना लेते हैं, और उसके फ़ायदे और नुकसान आप तक भी पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। मुतमईन तो शायद इंसान हो ही नहीं सकता, बशर की तो फितरत में ही मुतमईन होना है ही नहीं है सिरे से, तो हमेशा कुछ चाहिए होता है। मगर जो आप कर रहे हैं, अगर एट द एंड ऑफ द डे वो आपको सेटिस्फेक्शन या तस्कीन मिल चुकी है ना कि आज मेरा प्रोग्राम जो है वो मैंने एजेंडे पे नहीं किया हुआ, किसी प्रोपोगेंडे पे नहीं किया हुआ, मैंने आज सॉलिड ग्राउंड्स पे किया है, वो सेटिस्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये डे बाय डे चेंज होती है। और दूसरा, आप बात करते हैं पॉलिटिक्स पे, जारी बात है पॉलिटिकल शो है वो तो आपका, हमारा कोर तो इशू है। जो आप देखते हैं पॉलिटिशियंस को करीब से, उनसे बात करते हैं ऑफ एयर ऑन एयर, तो डू यू थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ है? बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ देम आर, you know them, they're doing for the sake of business, they're doing for the sake of power, they're doing because they have been doing it. और देखिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना, वो तो जिन्होंने सिक्योर बनाना है तो उनके हाथ में है। उसका काम डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं है। डेमोक्रेसी शायद 5% बच गई है 100 में से। और इसमें गलती पार्टीज की अपनी है या दूसरी वाली पार्टी की है? देखें, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है सियासतदान, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आप उनको टीवी पे भी घसीटते हैं, आप उनको इलेक्शंस के दौरान भी उन पर गालम गलोच करते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेन स्टेक होल्डर नहीं है, इदारों के भी बहुत सारे किरदार हैं। मेरा ख्याल से पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए या जो भी सिस्टम आप चलाना चाहते हैं, उसमें अवाम की बेहतरी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और उसके लिए मेरा ख्याल से सब स्टेक होल्डर्स का किरदार बहुत अहम है। और ख़ास करके आप ये माने या ना माने, कोई माने या ना माने, एवरीबडी नोज, मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत अहम है। अच्छा, रोड शोज़ की है माशाल्लाह बहुत अरसे से। अब आप इब्तिदा में कुछ चांदी रोड पे पॉलिटिकल शोज़ ही करती रही हैं, एक्सप्रेस में भी और अभी भी। 3.5 साल किया मैंने हाँ, रोड तो कहते हैं कि जी चाहे आप कोई भी शो करें, एंकर्स को क्या बोलना है ये बड़ा डिक्टेटेड होता है, बड़ा मॉनिटर्ड होता है, तो ऐसा ही है या नहीं? मेरे साथ तो नहीं रहा। रोड शो में बड़ा लेवरेज होता है, वो इसलिए लेवरेज होता है क्योंकि लोग जो है ना, वो उनके को पर्दा नहीं होता। आप किसी आम बंदे से कुछ भी पूछेंगे ना तो वो आपको वही बताएगा जो वो सोचता है या वो फील करता है या वो जो दिल से है। अगर आप किसी सियासतदान से पूछेंगे तो वो कोटेड बताएगा आपको, चीज़ें कुछ कवर होंगी कुछ नहीं होंगी वगैरह वगैरह। किसी और एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको नपी तुली बात बताएगा। आम आदमी नहीं बोलता, आम आदमी वही करता है, वही कहता है जो वो महसूस करता है, और वो अनफिल्टर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा रोड शो वाला जो जर्नी है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड गया। उसके बाद उसमें उसके बाद ज़रा फिल्टर्स लग जाते हैं। अच्छा, किस किस्म के टॉपिक पे प्रोग्राम करने में उलझन होती है कि यार ये मेरा फोर्टे नहीं है, मज़ा नहीं आता?
उस दिन मैं मुतमईन नहीं हो पाती, लेकिन समहाउ उस वक्त सिचुएशन चल रही होगी तो आपको करना पड़ता होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं यार जिन दिनों में बजट आता है ना तो पॉलिटिकल जो ये शोज़ करने वाले एंकर देना ये बोलते हैं यार हमें मज़ा नहीं आता प्रोग्राम। नहीं, मुझे तो बजट में भी बड़ा मज़ा आता है, ट्रांसमिशंस भी की हैं, मुझे अदालती कार्रवाइयों पे भी बड़ा मज़ा आता है। नहीं, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ करना चाहूँ तो उसके बारे में एक टॉपिक है, मैं ख़वातीन की आवाज़ उठाना चाहती हूँ। वो शायद मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उसमें और एफर्ट पुट कर सकती हूँ फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने वाली ख़वातीन होती है ना, तो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना बड़ा आसान काम होता है। आई हैव बीन अ विक्टिम। उनकी फेक वीडियोस बना देना, मॉफ पिक्चर्स बना देना, या उनके घर पे घर वालों को गालियाँ निकालना, पूरा ट्रेंड चलाना, मुझे लगता है कि आई वांट टू डू दैट, एड्रेस दैट। पॉलिटिकल शोज भी हो, लेकिन इस टॉपिक पे भी इस टॉपिक पे तो क्योंकि ये एक सोसाइटी का बड़ा हमारे जैसे कहते हैं ना फ्लॉ है कि हम ख़वातीन को सॉफ्ट टारगेट समझ के कहीं पर भी उनकी तज़ीक कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मैं थोड़ी सी पीछे हूँ, मुझे इसको और जोर देना है। अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो, आई एम ऑलवेज जैसे कहते हैं ना 100% एनर्जी के साथ, मुझे मज़ा आता है। और जो नई बच्चियाँ आ रही हैं उनको क्या मशवरा देंगे, उनको प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपने बाय चॉइस करना है तो ज़रूर करें, बाय चांस करना है तो फिर मत करें, और अगर बाय चॉइस करना है तो फिर ये माइंड सेट रख कर आए, क्लियर करें अपने आप को कि आपने इस्तेमाल ना खुद को होने देना, ना किसी को होने देना, और ना किसी को इतनी जुर्रत देनी है। इस्तेमाल हो जाने की पॉसिबिलिटी है अब इस फील्ड में? बहुत ज़्यादा, अभी भी है। उसकी शेप्स डिफरेंट हैं। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे लगता था कि एक दफ़ा हरासमेंट का वाक़या हो गया, गैस लाइटिंग हो गई, ख़त्म हो जाएगा, दूसरी दफ़ा हो गया, ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे लगता है ये हमेशा रहेगा। बस आई हैव टू नो कि इससे डील कैसे करना है, आई शुड नो दैट। आने वाली बच्चियों को भी ये कहूँगी, देखें, दो रास्ते होते हैं। एक होता है जो लंबा होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई और एक्सप्रेस में प्रोग्राम मिल गया, सिटीज आपके साथ बैठ गई। 8 साल दिए मैंने इस फील्ड में, मेरा 9th ईयर चल रहा है। बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। लाहौर से हूँ, मेरा तो तलफ़ुज़ भी अच्छा नहीं था जैसे कराची वालों का होता है। न्यूज़ एंकरिंग में वो भी चाहिए होता है। मैंने रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया फ्रॉम दुनिया न्यूज़, एक लंबी जर्नी जिसे कहते हैं ना, और यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेहनत करके मज़ा आता है। दूसरा रास्ता होता है कि वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। ख़वातीन जो बच्चियाँ ख़ास करके आती हैं ना अशर, छोटे मतलब जहन उनका पक्का नहीं होता, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, उनको लगता है जो ये है ना वो है, जो मुझे अभी चीज़ चाहिए वो चाहिए, मिल जाएगी भाई, टाइम लगता है। मैं भी जब आई थी तो मुझे फ़ौरन ही ऑनर होना था, लेकिन फिर मुझे रिपोर्टिंग में जाना पड़ा, रिपोर्टिंग करनी पड़ी, और वो उसका फ़ायदा मुझे रोड शो में हुआ। जब मुझे रोड शो ऑफ़र किया गया तो मुझे पता था ये काम तो मैं कर चुकी हुई हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हर एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए ज़िंदगी में। इज्जत बचाएं, इज्जत बनाएं, इज्जत करें, ताकि कल को आप जब रिटायरमेंट की एज में भी जाएं, पीछे मुड़ के देखें तो आपको अच्छा लगे। आपका जो फीलिंग है ना, वो यू मस्ट फील प्राउड, नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अर्ली 2000 में जब जो लड़कियां फील्ड ज्वाइन करती थी उनको, चले फील्ड में मामला अपनी जगह, वो एक पूरा एक अलग प्रोग्राम उस पर हो सकता है, लेकिन फील्ड से बाहर जो मासेज हैं, हमारे मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इस फील्ड में काम करने लड़कियों को मतलब मुनासिब नजर से नहीं देखते। तो अब इतने 2024 में हो गई। पहली तो गलती लोग ये करते हैं कि वो ना मीडिया इंडस्ट्री को जोड़ देते हैं जो आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि उनको लगता है अच्छा ये भी मेकअप करती हैं वो भी मेकअप करती हैं तो ग्लैमराइज्ड है, तो ये दोनों एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों की मजबूरी होती है समटाइम्स मेकअप शेकअप करके बैठने की, थोड़ी शक्ल बेहतर हो जाती है, अदरवाइज तो हम अपने कंटेंट पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऊपर बैठी हुई है ख़वातीन, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से बैठी हैं, तो ये बहुत ही भोंडी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यू नेम इट और आप उनकी स्ट्रगल उठा के देख लें। भाई ख़वातीन जो हैं वो उतनी ही स्ट्रगल करती हैं इस फील्ड में जितना मर्द करता है, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। है तो नहीं। अब मुझे लगता है कि अब नाउ द सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग, उनको लगता है कि ठीक है यार ये भी एक अच्छी फील्ड है। जैसे मैं आई थी तो मुझे मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, अम्मा ने बहुत सपोर्ट किया था। एक्सटेंडेड फैमिली में शायद लगता था कि क्या काम है, हमारी तो ख़वातीन जॉब ही नहीं करती, तो ये और ऊपर से टीवी की जॉब। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, अब नाउ दे फील प्राउड। तो मुझे लगता है अगर वो मेरे फैमिली से वो शुरू हो गया तो बाकी लोगों को भी समझ आ चुकी होगी। बच्चियों को इनकरेज करना चाहिए। 51% आपकी ख़वातीन हैं मुल्क में
और शाना बशाना खड़ी होंगी तो आपकी इनकम में भी इजाफा होगा, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, और बल्कि आपका एक बड़ा बेहतरीन इमेज ओवरऑल पूरी दुनिया में जाता है। और इसमें कोई कबाहत नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो तजारत करती थी। तो बात ये है कि ना दीन में मनावत है ना। आजकल एक साहब बड़े हैं, उमर आदिल साहब, उनके कुछ कलमात कुछ एंकर्स के लिए तो बस मैंने सुना है कि बड़ा कोई पुराने आदमी है। मैं खुद 20-22 साल से, मुझे समझ में नहीं आया किस फील्ड में, डेफिनेटली होंगे। उम्र तो का तकाजा है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। बहुत गहरी बात की आपने। मुझे लगता है उनको बुढ़ापा चढ़ गया। ये अच्छा, तो क्या 1% भी आपको लगता है ऐसा कोई वाकयात होंगे जो वो बयान कर रहे हैं ऐसा? मैं आपको दो चीज़ें इस पर एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस पर बात करने लगी हूँ। पहली तो बात है कि आई डोंट नो कि वो अपने घर की बच्चियों के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। अगर तो वो यही परसेप्शन रखते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल से वो मुकम्मल तौर पे साइको हो चुके हैं। और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने घर की बच्चियों में और बाकियों की बच्चियों में तो फिर तो मेरा ख्याल से उनको बैन कर देना चाहिए मीडिया से। उसकी वजह ये है कि आपका जो चश्मा है ना ख़वातीन को देखने का, वो इतना महदूद हो गया है कि आपको लगता है कि जो भी इस वक्त टीवी पर या मीडिया में काम कर रही है वो आई ही ऐसे होगी, या वो अगर मर्द से ज़्यादा पे ले रही है तो उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा होगा। भाई आपने कभी पूछा है कि उसने कितनी मेहनत की है? कभी आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने कितने धक्के खाए हैं? आप कैसे उठ के किसी भी खातून के बारे में कोई भी अल्फाज ऐसे अदा कर सकते हैं? और आपको लगता है कि, और जिन साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू पॉडकास्ट किया था, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है ज़ोए भट्ट के साथ, बट मुझे यहाँ पे कोड करना पड़ रहा है कि आपने वीडियो बाद में रिमूव कर दी। आपने कहा जी हमने वो प्राइवेट कर दिया, आपने डिलीट क्यों नहीं की? और चलें ये भी छोड़ें, आपने उनको स्नैप क्यों नहीं किया? आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी ख़वातीन को पर्सनली जानते हैं। इसका मतलब है कि आपका भी चश्मा वही है जो उमर आदिल साहब का है। तो उमर आदिल साहब जैसे लोग हो गए या खलील रहमान कमर जैसे लोग हो गए, इनको डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है। मेरा ख्याल से सारे कौम चंदा इकट्ठा करके ना ऐसे लोगों को ढूंढे और इनके लिए कोई डॉक्टर्स डेडिकेट करे जो इनकी साइकोलॉजी जो है ना थोड़ी बेहतर कर सके ख़वातीन के हवाले से। वैसे ये बीमारी जनरेट कैसे हो रही है? ये तो बीमार है, बीमारी जनरेट कहाँ से हो रही है? हमारे माशरे में ऐसा क्या है? हमारे माशरे में मुझे नहीं समझ आती ऐसा क्या है। मैं वाक़या कोट करती हूँ। एक वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैं बच्चियों की रेप के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी, और उसमें मैंने एक साहब जो मौलवी नहीं है, जिनकी सिर्फ दाढ़ी बड़ी थी और टोपी पहनी हुई थी, नमाजी हो सकते हैं, और दीन एक बिल्कुल पर्सनल अफेयर है। बिल्कुल किसी भी शख्स का दीन सेक्ट एक पर्सनल अफेयर है। आप सोसाइटी में कैसे हैं ये मैटर करता है। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि ये बच्चियों के रेप क्यों हो रहे हैं? आपको याद होगा ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था और बहुत सारे वाक़यात इस तरह। तो उन्होंने कहा, जब मुझे देख के मैं आज आपको फुटेज भी शेयर करूँगी, आप चलाइएगा। मैंने अपना कौमी लिबास पहना है जो शलवार कमीज़ है, और मैंने ऊपर स्कार्फ लिया हुआ है जस्ट टू कवर माई सेल्फ, और ना बाजू नज़र आ रहे हैं ना कुछ ऐसा ग्लैमराइज ड्रेस है। तो उन्होंने कहा जब आप जैसी ख़वातीन सड़कों में निकलेंगी तो रेप तो होंगे। और फिर उनका एक और जुमला कि बच्चियाँ स्कर्ट पहनती हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि आप जो फुटेजेस यानी जो वीडियोस देखते हैं उसको कैसे आप जनरलाइज कर लेते हैं। आप अपने पहले मोबाइल की हिस्ट्री बेहतर कर लें, उसके बाद आप फिर पाकिस्तानी ख़वातीन पे हमारी सोसाइटी पे बात कीजिएगा। मुझे एक कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ पे लड़कियाँ स्कर्ट पहन के फिरती हैं, और अगर फिरती भी हैं तो ये साहब जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर जाके रेप क्यों नहीं करते? वहाँ पर जाके ख़वातीन को क्यों नहीं ऐसे देखते या जनरलाइज करते जैसे हमारी सोसाइटी में करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारे यहाँ पे कवानीन फॉलो किए जाते हैं, और हर शख्स को पता है कि वो जुर्म करके निकल जाएगा, 4 पैसे लगाएगा और कानून की गिरफ्त निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हो ना कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। चलिए, इन शख्स को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन एक लीडर जिसको आजकल मानते हैं, देखिए हम आवामी लीडर है, मैं मानता भी मकबूल तरीन लीडर है। मोटरवे रेप केस हुआ, उन्होंने बोला इतनी रात में निकली क्यों थी? सही है, देखिए मैं उनकी सियासत पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उनको एक ज़माने से फॉलो कर रहा हूँ है, उस जैसा इतना लाइट माइंडेड आदमी ऐसे ऐसे दुनिया से होकर आया, और उनको इस वक्त मकबूलियत उनकी पीक पर है, कुछ भी कहें आप, और बाकी मौक़िफ़ से उनके मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये वाली बात मेरे दिल को लगी थी यार, अब ख़वातीन के बारे में हमारी सोसाइटी का ऐसा शख्स भी ये सोचता है। आपने ख़वातीन को ग्रो ही कब करने दिया? आप समझते हैं कि ख़वातीन मेकअप लगाती हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाती हैं। ख़वातीन हील्स पहनती हैं तो शायद आप लोगों के लिए पहनती हैं। आप लोगों के जो जहन में ये इख्तरा है ना, इसको निकालने का वक्त अब आ गया है। पॉइंट ये है, एक खातून अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या करे? घर में बंद करते हैं तो रेप तो घर में भी होते हैं। मुझे बताएं,
ज्यादातर करीबी रिश्तेदार मतलब आज आप मुझे अशर जो सोसाइटी में हम रहते हैं, आप बड़ी अच्छी जगह पर इस वक्त मौजूद है ना, यहाँ पर मुझे 2 खवातीन खड़ी करके बता दें, एक ने बुर्का पहना होगा और एक थोड़ी सी मॉडर्न ड्रेसिंग में होगी, गाड़ियां बाइकें रुकना शुरू हो आप मुझे बताएं कि बाइक मॉडर्न के पास कम रुकेगी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सारे बुर्के वाली के पास ज़्यादा रुकेगी। आप तो यहाँ पर्दे वाली को नहीं रहने देते हैं। आप चाहते क्या हैं? रात में ना निकले, दिन में ना निकले, काम ना करे, आवाज़ ना उठाए, अपने लिए कोई मेहनत ना करे, इंडिपेंडेंट ना हो, तो ख़वातीन के लिए आप मुझे बताएं आपको ख़वातीन चाहिए क्यों है? फिर पॉइंट ये है कि इस तरह की ज़हनियत की रात को निकली क्यों? रेप हो जाएगा, आपका कसूर है। एक औरत के साथ रेप हो गया है, उसकी पूरी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है, और आप कह रहे रात को निकली क्यों? तो मुझे बताएं कल को आपकी बच्ची के साथ अगर खुदा ना ख्वास्ता ये होता, खुदा ना करे किसी के साथ, आप यही अल्फाज अपनी बच्ची को कहते तुम निकली क्यों, तुम्हारा कसूर था? फिर तो ताले लगा के बंद कर दें, और फिर मुझे बताइएगा जब आप ताले लगा के बंद करेंगे, क्या तालों के अंदर जाके लोग घुस के ये सारे काम नहीं करते? रेप कौन करता है? मर्द करता है, औरत करती है। पॉइंट ये है। सही बात। तो आप अपने मर्दों को कंट्रोल करें, उनकी नज़रों को कंट्रोल करें। दीन भी यही कहता है कि शर्म और हया का पहला ताल्लुक नज़र से होता है, नज़रें झुका लें। तो लिबास पे बाद में कमेंट है, आपकी नज़र पे पहले कमेंट है इस्लाम में भी। एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। एक्स एंकर को फील्ड में होना ही नहीं चाहिए, कोई एक एंकर आपकी नज़र में? एंकर नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर्स को एंकरिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो यूट्यूब पे ही अच्छा लगता है। वैसे फीमेल यूट्यूबर रजिस्टर क्यों नहीं हो पा रही? सो भी हैं भी, शायद मेरा ख्याल से वहाँ पर भी स्पेस नहीं मिल रही खवातीन को। कौन सा न्यूज़ शो अपने अलावा पसंद है? मैं ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ शोज फॉलो करती हूँ, कोई एक दो खास करके डिजिटल मीडिया पे। आई डोंट मिस शाहज़ेब एट ऑल। और हाँ, फेवरेट मेल एंकर पर्सन? मेल एंकर पर्सन कोई फेवरेट नहीं है। कुछ खवातीन फेवरेट हैं, उनके नाम ले लेती हूँ। मारिया मेमन बहुत अच्छी खातून है, पर्सनली भी बड़ी अच्छी खातून है और प्रोफेशनली भी बड़ी अच्छी खातून है। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी सपोर्टिव है। मेल एंकर जब वो हमें पसंद नहीं करते तो हम क्यों पसंद करें? अच्छा, पाकिस्तान में अवामी सियासत करने की इजाज़त है, यस और नो? टू सम एक्सटेंट नो। अच्छा, किसी सहाफ़ी या न्यूज़ एंकर ने कभी तंग किया? नाम ना लें, यस और नो में जवाब दें। बहुत सारे सहाफ़ी या न्यूज़ एंकर? बहुत सारे न्यूज़ एंकर। एक साहब तो मुझे ये तो दूसरों की खबरें देते हैं। एक साहब तो मुझे बकायदा मौला अली के कॉल शेयर करने के लिए मतलब नंबर मांगा, और मौला अली के कॉल शेयर करते थे, फिर मुझे बताते थे कि ये एनीवेज, तो फिर आई ब्लॉक्ड हिम। बहुत सारे हैं, वो तो बहुत किस्से हैं। एक नया शो करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, और बीप बहुत लगानी पड़ेगी। हाँ। अपनी बचत के लिए, क्योंकि घर भी जाना है। हाँ, सही बात। न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में हर साल सैलरी बढ़ती है और सैलरी महीने की पहली तारीख को मिल जाती है, यस और नो? नो, मिथ है। नहीं यार, तो दूसरों को कहते हैं। हाँ, मिथ है। और बहुत कम चैनल्स हैं जो ऑन टाइम देते हैं, अदरवाइज इट्स अ मिथ। और बढ़ने वाला तो सीन ही नहीं है ना, अब तो और आप जंप मारेंगे तो फिर बढ़ेगी। कामयाब एंकर बनने के लिए लुक जरूरी है, इंटेलेक्ट ज़रूरी है। मीडिया स्क्रीन जो है ना वो बहुत लीथल होती है, आपको एक्सपोज कर देती है, तो खूबसूरती कितनी ही देर चला लेंगे। बहुत सारे एंकर्स मैंने नाम नहीं लूँगी देखे हैं, प्रोग्राम में भी आए हैं, लेकिन फिर वापस पीछे जाना पड़ गया न्यूज़ में, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग ब्रेन। तो लुक सेकेंडरी है, टू मी इट्स सेकेंडरी। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत हो जाता है। मैं भी लगता हूँ, यकीन कर। नहीं। आने वाला वक्त पीटीआई का या फिर यही नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी रहेंगे? आने वाला वक्त उनका है जिनका वक्त चल रहा है। अच्छा। ना पीटीआई का, ना नूनी, ना पीपल्स पार्टी। सिर्फ रिसेप्शन चेंज होगा। हाँ, मतलब सिर्फ आपकी फ्रंट मैन चेंज हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आईसीयू में है अपनी हरकतों की वजह से, या डिजिटल मीडिया ने गोली मारी है? अपनी हरकतों की वजह से मेनली। काश हिंदुस्तान का बंटवारा ना होता और हम सब साथ रह रहे होते। नहीं, अच्छा ही हो गया, बस वीज़े लगने चाहिए इंडिया के। नहीं, उस तो फिर आप कितने बड़े रीजन की आप न्यूज़ एंकर होती हैं, आप ये सोचें। नहीं, लेकिन फिर आप ये सोचें कि फिर आपको अंडर मोदी रहना पड़ता, तो ये अभी सही है। चले, वो पंजाबी में कहते हैं अपना मारेगा भी तो छाई मारेगा। तो छाव में मर रहे, मार तो रहा है। छाव में तो मार रहा है ना। अच्छा, पाकिस्तानी बहुत अच्छे मुसलमान हैं। पाकिस्तानी इस्लाम पसंद है, इस्लाम अमल पैरा नहीं। सिर्फ इस्लाम पसंद करते हैं, अमल पैरा नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बाहर जाती होंगी, अभी फिर जॉब शुरू की, अभी न्यूज़ इंडस्ट्री में आना जाना होगा,
पाकिस्तानी सोसाइटी औरत के लिए महफूज है, यस और नो? गैर महफूज है, बहुत ज़्यादा हद तक। फॉरेनर को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, अपने वाली के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। हमारी साइकी डिफरेंट है, हम औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आगे पीछे से दाएं बाएं से, उसके करेक्टर उसका पता भी नहीं होगा, घर तक छोड़ के आते हैं। हम महफूज सोसाइटी दे ही नहीं पाए कभी, ना बच्चियों को और ना ही बच्चों को। बच्चों के रेप ज़्यादा होते हैं बच्चियों से। और इस टॉपिक पे हमारा न्यूज़ मीडिया बात नहीं करता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पैसे नहीं आते। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने अपने बिजी शेड्यूल में वक्त दिया, आपकी बड़ी माय प्लेजर, आई लव दैट। थैंक यू। बल्कि हम और बहुत सारे सेंसर्ड टॉपिक्स पे बात करेंगे कभी बैठकर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।